हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर बताने जा रहा हूं, जिसमें आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.2 टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में सब हेडिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर द बेसिस स्टेप्स फॉलोज टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, मतलब तुम्हें खेती बाड़ी कैसे करना है, इस बात पे हम अभी चर्चा करेंगे, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, जो हर बच्चे को और हर इंडियन नागरिक को जानना जरूरी है। द मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर, क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं खेती करने के लिए। ठीक है, पहले मैं ये 7 पॉइंट बता देता हूं, फिर अगले पार्ट में हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो खेत की मिट्टी होती है उसे सबसे पहले तैयार करना होता है। ठीक है, दूसरा है सोइंग, मतलब जब खेत में हल चला देते हैं उसके बाद उसमें बीज बोते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बीज के बाद उसमें खाद, राख एक्सेट्रा वगैरह हम उसमें डालते हैं। चौथा पॉइंट है इरिगेशन, उसको किस समय में कितना पानी देना है, हमें ये बात का भी ध्यान रखना पड़ता है खेती के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, मतलब घास पतवार। जब मैंने देखा है कि मेरे पापा जब गेहूं की खेती करते थे उस समय, ठीक है, गेहूं के खेत में कुछ अलग खरपतवार आ जाते थे, जिसको समय समय पर मेरे पापा वो मजदूरों से या खुद जाकर उसको सिंचाई करवाते थे। ठीक है, और छठा पॉइंट है हार्वेस्टिंग। जब वो गेहूं की फसल या कोई भी फसल तैयार हो जाती है उसको काटते हैं। ठीक है, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। स्टोरेज, जब काट लेते हैं तो उसके बाद भी कई सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, उसको बनाना है, सुखाना है, फिर उसको संभाल के रखना है। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म के साथ।